काफी तबाही देखी जा रही है। आप देखिए ये जो पूरा बिजली का खंभा था, ये पावर केबल्स थे, यहाँ पर ये शेल आके लगा है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से इस गांव में बिजली नहीं है, लोग परेशान हैं, सड़क नीचे धंस गई है। यहाँ सीधे बताते एक शेल आकर लगा, जो गोला आया उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर दिखेगी, अंदर तक गया है। ये जो रातों से सोए नहीं है, घरों की डैमेज हो चुके हैं, अस्पताल में इनके परिवार के लोग हैं। परसों रात को 2 बजे के करीब यहाँ पे हेवी शेलिंग हुई है। 2 दिन से हम सोए नहीं, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। तो अगर देश हमें बोलेगा हम बॉर्डर पे जाके लड़ाई भी लड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैवी आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी है और इस वक्त हम उरी सेक्टर के ऐसे ही इलाके में हैं, जहां पर ये आर्टी शेल्स से काफी तबाही देखी जा रही है। आप देखिए ये जो पूरा बिजली का खंभा था, ये पावर केबल्स थे, यहाँ पर ये शेल आके लगा है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से इस गांव में, जो गिंगल का गांव है उरी सेक्टर में, वहां पर बिजली नहीं है, लोग परेशान हैं। पिछले 14 दिनों से सीजफायर वायलेशन यहाँ पर जारी है, लोग सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन 2 दिनों में जो हैवी आर्टिलरी फायरिंग हो रही है उसकी वजह से घर तबाह हुए हैं, लोग इंजर्ड हुए हैं, लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जहां सड़क नीचे धंस गई है, यहां सीधे बताते एक शेल आकर लगा। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक लगातार 2 बजे के बाद से शेलिंग शुरू होती है पाकिस्तान की तरफ से, और फिर सुबह जब अंधेरा हटता है उसके बाद ये शेलिंग रुकती है। और पिछले 14 दिनों से सीजफायर वायलेशन हो रहा है, लेकिन पहले ये स्मॉल आर्म से हो रहा था। मेरे हाथ में आप ये देखिए जो टुकड़ा है, ये ऐसे एक फायर बर्स्ट का टुकड़ा है जो पाकिस्तान के शेलिंग से यहाँ पर आकर गिरा है। ऐसे तमाम टुकड़े यहाँ पर नजर आएंगे आपको। मैं आपको यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करके उनसे पूछूंगी कि क्या आखिर हो रहा है। ये बताइएगा कि आप इस गांव में रह रहे हो, क्या देख रहे हो यहाँ पे पिछले 2 दिनों से? पिछले 2 दिनों से बहुत दहशत का माहौल है और परसों रात को 2 बजे के करीब यहाँ पे हेवी शेलिंग हुई है, जिससे हम बहुत मुतासर हुए और पूरी रात आज 2 दिन से हम सोए नहीं। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे सो नहीं पाते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उन सब में भी इसी तरह बहुत किस्म का एक दहशत फैला हुआ। अभी बाजार बंद है और बिल्कुल हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ न कुछ होने वाला है, कोई सुकून नहीं है। और जो बुजुर्ग हैं और वो भी रो रहे हैं और छोटे बच्चे उससे ज्यादा वो डर रहे हैं। आपको दिखाऊं ये अंदर जो घर के अंदर जो यहाँ पर नुकसान हुए हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इलाका वैसे भी फॉरवर्ड लोकेशंस में आता है, यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उनके संसाधनों को जुटाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन शेलिंग से सब कुछ देखते ही देखते तबाह हो गया इन लोगों का। आप ये देखिए डिटेल्स, ये जो फोर्टिफाइड शीट्स हैं घरों की, उन शीट्स में आप देखिए जो बर्स्ट है उससे कितना नुकसान हुआ है। बताइए आप कुछ। मैम हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते कि हमें बैंकर जरूर होने चाहिए, जिससे हमारे बच्चे हैं, माल मवेशी तो छोड़ो वो तो दूर की बात है, लेकिन हमें बैंकर मिलने चाहिए अर्जेंट, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं बूढ़े हैं और उनको सेफ्टी में हम रखेंगे। चलो हमारे लिए तो नहीं है, हम तो देश के साथ है, हम तो अगर देश हमें बोलेगा हम बॉर्डर पे जाके लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हमें शेल्टर दिए जाए। और भी जो लोग हैं मैं उनसे भी एक बार बात करूंगी। जब बंकर की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर बंकर्स नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, बंकर्स की यहाँ पे बात हो रही है, बैंकर यहाँ पर कई गाँव में नहीं है। नहीं, बैंकर शंकर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली लोग नालियों शालियों में गुजारा करके छुपते हैं और डर जाते हैं। बच्चे डर जाते हैं, बुजुर्ग डर जाते हैं, जो भी महिलाएं वो डर जाती हैं, छोटी बच्ची डर जाती हैं। देखिए यहाँ पर आप एक बार गांव वालों को देखिए किस तरह से ये सड़कों पर खड़े हुए हैं, क्योंकि रातों से सोए नहीं है, घरों की डैमेज हो चुके हैं, अस्पताल में इनके परिवार के लोग हैं और बंकर्स नहीं है। यहाँ पर कुछ गांव हैं जहां पर बंकर है, वहां से हमने दिखाया भी था, रिपोर्ट भी किया था, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से जो हैवी फायरिंग थी वो यहाँ पर नहीं हो रही थी। लेकिन एक बार फिर ये तनाव बढ़ा है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसके बाद ये बंकर्स की जरूरत महसूस की जा रही है। ये जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी, यहाँ पे देखिए किस तरह से एक बर्स्ट आया, उसने इस पूरी गाड़ी को डैमेज किया, शीशा इसका टूटा। इसके अंदर आप देख सकते हैं वो निशान, जो घर है उसकी दीवारों को देखिए कैसे वहां पर फायर बर्स्ट से पूरी दीवार यहाँ पर खराब हो चुकी है। जो खंबा है, जो पिलर है, उस पे देखिए कितना बड़ा एक फायर का निशान यहाँ पे है जिससे डैमेज हुआ है। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो अब दूसरे घरों में चले गए हैं। आप ये बताइएगा कि कितना नुकसान इस घर को हुआ? जी शुक्रिया आपका। ये इसके मकान का तो बहुत नुकसान हुआ है। इधर ये गाड़ी डैमेज हुई है, उसके बाद ये दूसरी गाड़ी है
स्कॉर्पियो गाड़ी वो भी डैमेज हुई है। इस मकान का भी नुकसान हुआ है, दोनों मंजिल का। उसके बाद वो जो दूसरा मकान है उसका नुकसान भी हुआ है। यहाँ से किधर से दिखता है? यहाँ से मतलब पाकिस्तान का जो रेंज का साइड है वो इधर इस तरफ से आता है, जो शेलिंग आती है वो इस तरफ। जी आपको दिखा रहे हैं कि क्यों किस तरह से ये जो पूरा साइड से आती है। इलाका है उरी का, वहां पर बिल्कुल ये जो घर है उस रेंज में है, आर्टिलरी शेलिंग की रेंज में है और यहीं से ये शेल आते हैं। रात भर लोग सो नहीं पाते हैं, लगातार इन्हें चिंता सताती है अपनी जान कैसे बचाएंगे। और इस तरह के बर्स्ट के कई निशान हैं यहाँ पर। देखिए शीशे टूट चुके हैं दीवारों में। ये जो डिटेल्स आपको मेरे कैमरा पर्सन नासिर दिखाएंगे कि कैसे जो गोला आया उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर दिखेगी, अंदर तक गया है। ये जो दीवार के अंदर तक ये गया है, दीवारें खराब हो चुकी हैं, लोग यहाँ पर हताहत हुए और अस्पताल गए और अब इस घर को खाली करके यहाँ से चले गए हैं। और ये एक इकलौता ऐसा घर नहीं है, ऐसे तमाम घर हैं जो डैमेज हुए हैं इस पूरे इलाके में। और जारी है ये तनाव, ये चिंता, लोगों में डर भी है, गुस्सा भी है। वो भारत के साथ हैं आतंक के खिलाफ इस पूरे एक्शन में, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर ये जो शेलिंग कर रहा है पाकिस्तान, ये बिल्कुल गलत है। वो अपनी खींच वहां पर निकाल रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसके बाद वो यहाँ पर इस तरह से जो बेकसूर लोग हैं, जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, उनको टारगेट कर रहा है, उनके घरों को टारगेट कर रहा है। लोगों के पास कई गांवों में बंकर्स नहीं हैं क्योंकि पिछले कई सालों से सीज फायर था और वायलेशंस नहीं थे, बड़े हैवी फायर्स नहीं आ रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर आप देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरह का माहौल है, डर और दहशत में लोग जीने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन नासिर के साथ शिवानी शर्मा, फॉरवर्ड लोकेशन उरी आज तक।